अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? सब खैर खैरियत से होंगे ना? हाँ जी, बस ये देखें घर पे बच्चियाँ आई हुई थी। मेरी छोटी बहन आयशा की शादी है, जिसकी वजह से मुझे भी अर्जेंट आना पड़ा। बस अचानक ही ये समझें कि एक हफ़्ता भी नहीं है इसकी शादी में, तो यहाँ बच्चियाँ जो हैं अपना लगी हुई थी एंजॉय करने पे। ज़ाहिर है यही दिन थे, ये तीनों फ्रेंड्स थी, कज़नें भी हैं आपस में, कोई मामू की, कोई कज़न है, कोई फूफो की, तो इसी तरह। तो बस आपस में लगी हुई शरारतें कर रही थी। बस यही दिन होते हैं, हमें सब ने अपने-अपने ज़रा एक-एक ने ससुराल चले जाना होता है, यही बहनों की बातें होती हैं। नहीं छुपेगा तू, ऊपर से आएगी। ये देख। अच्छा जी, यहाँ आमना जो है बिरयानी बना रही थी, तो मेरी आज छुट्टी थी। आमना आप क्या बना रही हो? मैं बिरयानी बना रही हूँ। अच्छा, किसकी रेसिपी बना रही हो? आपकी रेसिपी की बना रही हूँ। चलो आपकी रेसिपी को फॉलो कर रही हूँ। मतलब आज मेरी छुट्टी और आप खाना बना रही हो, तो क्या लगता है कैसी बनेगी? ये तो अब आप खा के बताएंगे। चलें आप बनाओ फिर देखते हैं। भाई आज मेरी छुट्टी और आमना खाना बना रही है। आमना को मैंने कहा है तुम बिरयानी बनाओ, तुम्हारे हाथ की बिरयानी मैं खाऊंगी, लेकिन रेसिपी वो मेरी ट्राई कर रही है, मेरी रेसिपी से बना रही है। मैंने आपको अपनी ये रेसिपी बिरयानी की दी है। अगर आप भी मेरी बिरयानी की रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बस यहाँ मैं साथ ना आमना को आलू वगैरह छील के दिए। हमारी बिरयानी में आलू ना डलें तो कराची की बिरयानी नहीं कंप्लीट होती। साथ ही चावल वगैरह वॉश करके दे दिए कि चलें थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था आज घर पे। बच्चियाँ भी आई हुई थी, ज़रा आयशा मेरी सिस्टर की शादी थी, उसकी दावत थी, तो उसके साथ फिर मामू की बेटी भी थी, खाला की बेटी भी थी। इस वजह से फिर सबकी ही दावत थी, क्योंकि उसकी दोस्तें थी, तो फिर उसकी दोस्तों को भी साथ बुलाया। कज़नें वगैरह थी, आपस में दोस्तें हैं, तो फिर सभी घर पे खाला के आई हुई थी, तो मिल बाँट के ही सारे काम हो रहे थे। आपको पता है शादी स्टार्ट हो तो बड़े ही काम होते हैं, और इस ऐसी अर्जेंट की शादी जो 1 हफ़्ते में करनी हो, फिर तो घर के बहुत ज़्यादा काम होते हैं। खाने-पीने भी साथ ही होते हैं, बाज़ारों के काम। अभी तो कहते हैं ना पार्टी शुरू हुई, अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो बाज़ार जाना है, वहाँ के काम थे। बस आमना जो है वो खाना तैयार कर रही थी, साथ में किचन के और काम देख रही थी। मैंने साथ सैलेड वगैरह, रायता वगैरह जल्दी से साथ तैयार कर दिया कि जल्दी बस काम ये निपट जाए खाने का। फिर हमने बाज़ार जाना था शॉपिंग के लिए। पहली ज़ाहिर है कोशिश थी कि पहले दिन ही सारी शॉपिंग हो जाए, लेकिन नहीं जी, शादियों के काम जल्दी नहीं ख़त्म होते। फिर भी मुझे 3 दिन लगातार शॉपिंग जाना पड़ा। ख़ैर यहाँ पे बस साथ-साथ खाना बन रहा था, साथ ही साथ किचन में और भी काम हो रहे थे। ज़ाहिर है कोई आया तो चाय बना दी साथ ही, फिर चाय भी चल रही थी। तो ऐसे ही है। यहाँ आमना साथ-साथ बिरयानी बना रही थी, मैंने उसकी बिरयानी वीडियो भी साथ ही मैंने क्लिप बना लिया। अच्छा जी, बस यहाँ पे समझे ऑलमोस्ट खाना बिल्कुल तैयार था कि जल्दी से बस अब चावल वगैरह बॉयल होके डलने थे, कि हमें बस वेट अब खाने का ही था, क्योंकि ऑलरेडी सारा काम ख़त्म हो चुका था। यहाँ मैंने साथ फटाफट लौकी का रायता, क्योंकि खाला कही जा रही थी लौकी का रायता खाना, इतने दिनों से नहीं बना। उन्हें मेरे हाथ का बेहद पसंद है, जैसे ना रायता लौकी का। तो बस मैंने कहा चलें खाला की भी फ़रमाइश पूरी की जाए। यहाँ मैंने फटाफट लौकी कद्दूकस की, इसकी भी रेसिपी मैंने अपनी वीडियो में डाली हुई है, मेरे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। इसका लिंक भी मैं ऊपर दे दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। बड़े मज़े का ये रायता बनता है, और आगे तो गर्मियाँ स्टार्ट है और रमज़ान आ रहे हैं, रोज़ों में तो वैसे ही बड़ी ठंडक वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये लौकी का रायता आप ट्राई कीजिएगा, बड़े ही मज़े का बनता है और अच्छा लगता है। बस यहाँ ये देखें मसाला बिल्कुल बिरयानी का तैयार हो चुका है, और साथ ही आलू भी बॉयल कर दिए थे, वो अब आलू हमने ऊपर से डाल दिए। ये ऊपर से गार्निश की चीज़ें। अच्छा आयशा को खाला ने लगा दिया था काम पे, पर्दे वगैरह बनाए थे, तो ये ज़रा लंबे हो गए थे, उनकी ना लंबाई छोटी करनी थी। यहाँ बिरयानी भी तैयार थी, बस यहाँ पे समझें बिरयानी तैयार थी, आमना बिरयानी निकाल रही थी, हमने बस खाना खाना था और फिर हमने निकल जाना था बाज़ार के लिए। तो कितना ज़बरदस्त ये देखें कलर आया, और वाक़ई आमना ने बहुत ही टेस्टी बड़े मज़े की बिरयानी बनाई थी कि सब तारीफ़ कर रहे थे। तो बहुत ही मज़े की बनाई थी, ये बनी थी बिरयानी। तो आप इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, ये घर की मसालों की बनती है बिरयानी, बड़ी ही मज़े की बनती है। कलर देखें कितना शानदार आया हुआ है बिरयानी का। जिस बिरयानी का कलर बड़ा ज़बरदस्त और शानदार हो, यकीन करें वो टेस्ट में भी बड़ी आला होती है। खाना आँखों को अच्छा लगे ना, तो खुद ही खाने में भी अच्छा लगता है। यहाँ ये देखें हम सब निकल चुके थे। जाना मैंने ही था, मैं बड़ी थी और साथ इनको इसलिए लेके जाना था जिसकी शादी है। अच्छा साथ हमने ना पॉलर भी जाना था,
तो जिसकी वजह से आयशा को साथ लिया और शॉपिंग भी इसी की थी शादी की। तो हर चीज़ पर पसंद की ही बच्चियों की ली जाए तो वही बेहतर होता है, क्योंकि उन्होंने पहननी होती है। वैसे सारा इसने मेरी मर्ज़ी पे छोड़ा हुआ था कि आपने ही लेना है। पहले हम आ गए सीधा पॉलर पे, क्योंकि यहाँ पे आशी ने करवाना था अपना स्टेंज़ो, तो इसे हम पॉलर पे ले आए कि चलें जी, ये पॉलर पे जब तक अच्छा खासा टाइम लगता है स्टेंज़ो पे भी, तो ये हमारा पुराना पॉलर है, यहीं से ही हम अपना ये ट्रीटमेंट वगैरह कोई भी करवाना हो। हमीदा सैलून कराची में गल्फ़ साइड पे है। आप कराची वालों को तो पता होगा, बड़ा ही ज़बरदस्त ये काम करती हैं, बहुत ही बेहतरीन इनका काम होता है, लॉन्ग टाइम चलने वाला। अच्छा स्टेंज़ो था, बालों का मामला था, तो फिर हमने रिस्क नहीं लिया, पहले भी यहीं से करवाया था, तो अब भी हमने कहा चलो यहीं। तो आप देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त ये करती हैं। साथ ही थी यहाँ पे गल्फ़ मार्केट, हम वहाँ पे आ गए, क्योंकि यहाँ से हमने कुछ मेहंदी की अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, मेहंदी वगैरह के कपड़े वगैरह और कैजुअल जैसे मतलब कि अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो यहाँ मैचिंग की भी बड़ी ज़बरदस्त मिल जाती हैं कपड़ों की। तो हमने कुछ मैचिंग्स करनी थी, कुछ लेसें लेनी थी, कुछ बटन लेने थे यहाँ से, कुछ कपड़े मेहंदी के लेने थे, खरीदने थे, कुछ मेहंदी की चीज़ें थी। मतलब इस तरह की ही डिफरेंट चीज़ें अच्छी, हर बाज़ार में एक कोई ना कोई क्वालिटी होती है कि अच्छी चीज़ मिलती है। अब यहाँ से ना, जैसे काम करवाना हो सूटों पे ऑर्डर पे, आप अपना कपड़ा लें और काम करवाएँ, दबके का, कोरे का, कोई भी, तो यहाँ पे काम बड़े ज़बरदस्त हुए। यहाँ पे कुछ मेहंदी के कपड़े भी थे, लेने थे, मतलब शादी के कुछ इस तरह के बड़े ज़बरदस्त हैं। जामा से मिलते हैं तो गल्फ़ से भी बड़े ज़बरदस्त कपड़े मिलते हैं। तो साथ-साथ बस चीज़ें खरीदे जा रहे थे, कि समझ नहीं आ रही थी क्या चीज़ पहले लूँ, क्या बाद में लूँ, क्योंकि टाइम का सोच के तो इस कदर घबराहट हो रही थी कि टाइम ही नहीं है। आज ही जितना ज़्यादा खरीदा जाए तो उतना ही बेस्ट है। फिर साथ-साथ ये देखें, उसके मेहंदी का सूट लेना था छोटी का, तो वो मेहंदी वगैरह का सूट खरीदा, फिर उसकी मैचिंगें वगैरह खरीदी, कि मतलब अब तो ट्रेंड ये भी चल गया ना कि हर चीज़ आपको कंप्लीट नहीं मिलती। अगर एक शर्ट भी है तो उसकी भी मैचिंग होगी, उसके बटन होंगे, मतलब हर चीज़ पे ही। और महँगाई, बाज़ार पे आके ऐसे लग रहा था कि सारी महँगाई यहाँ पर ही है। खाने-पीने की चीज़ों पे तो है, इन चीज़ों पे भी इस कदर महँगाई थी कि मैंने ये आइडिया लगाया कि अगर जो हम कपड़े 50 या 60 हज़ार में तैयार कर लेते थे, 1-2 लाख कुछ भी नहीं है आजकल मामूली से मामूली कपड़े और चीज़ें लेने के लिए। आप यकीन जानें कि मैं तो परेशान थी कि बार्गेनिंग तो की नहीं जा सकती थी। जहाँ थोड़ी-सी बा अच्छा, ये होता है कि ब्रांड पे बार्गेनिंग आप नहीं कर सकते, लेकिन वो चीज़ भी पता चलती है। लेकिन यहाँ तो जी लोकल भी चीज़ लेनी है, तो वो भी ब्रांड का ही मुकाबला कर रही थी, लग ही नहीं रहा था। बस यहाँ पे शॉपिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर ली थी, फिर कॉल आ गई, जी हम लोग पार्लर से फ़ारिग हो गए हैं, आप पहले हमें ले लें। तो बस यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, थोड़ा-सा और काम निपटा लिया। मैंने कहा चलें आप थोड़ा वहाँ पे हमारा वेट करो, सिस्टर को मैंने कहा। फिर बाकी का जो सामान रहता था वो भी लिया, क्योंकि काफ़ी सामान आने वाला था। अभी तो आप समझिए कुछ भी नहीं, मामूली से 2-3 सूट ही शायद लिए थे, मेहंदी वगैरह के फंक्शन्स के थे और बारात वगैरह का था। ज़ाहिर है अम्मी लोग भी थे। ये देखें मेहंदी की बड़ी प्यारी चीज़ें इन्होंने बना के, ये शॉप बड़ी प्यारी है गल्फ़ में मेहंदी की। मैंने कहा ना कि हर जगह की कोई मख़सूस शॉप्स होती हैं जो बड़ी प्यारी होती हैं। अच्छा जी, यहाँ थी मेरी सिस्टर आमना ना, इसके ना बटन नहीं मैचिंग के मिल रहे थे। तो बस इसके बटन के लिए भी मैं काफ़ी घूमी, तो अल्लाह-अल्लाह करके मिल गए। तो बस यहाँ पे फिर हम गली में आए, यहाँ पे आप कपड़ा लो और अपना काम करवाओ, शायद बारात का सूट बनवाओ या वलीमे का बनवाओ, मतलब ऑर्डर पे सूट बनते हैं काम वाले, लेकिन बेइंतहा प्यारे, बहुत ही प्यारे, कि दिल कर रहा था सारे कपड़े बंदा यहाँ से बनवा ले, लेकिन इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। समझ लें कि 50 से ऊपर-ऊपर के ही सारे थे, नीचे आपको 10-20 में यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, 30 तो यहाँ कुछ चीज़ ही नहीं है। यहाँ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी काम करने की, लेकिन काम था। बारात का सूट अपना ऑर्डर पे बनाइए, वलीमे का बेहद प्यारा भई, हर किसी भी ब्रांड का आप कह सकते हैं कि हमें इसकी कॉपी बना दें या कुछ, मतलब बड़ा ज़बरदस्त यहाँ काम होता है। कराची में तो वैसे बड़े ज़बरदस्त बाज़ार हैं और भी, लेकिन गल्फ़ में भी काम, मुझे गल्फ़ का काम और राबी सेंटर की साइड पे काम होता है, मुझे बड़ा पसंद है ये। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे लेना था मेहंदी का दुपट्टा, तो मेहंदी का सूट तो ले लिया था, उसके साथ दुपट्टा नहीं था, तो हैवी सा मैं चाह रही थी कि प्यारा-सा दुपट्टा हो मेहंदी का। तो मैंने यहाँ बड़े दुपट्टे देखे, तो एक दुपट्टा मुझे पसंद आ गया, फिर हमने वही बस लिया। फिर हमने उसको कैंसल किया, फिर हमने दुपट्टा कहीं और से ले लिया। लेकिन यहाँ ये वो शॉप है, यहीं से हम मेहंदी के सूट और दुपट्टे लेते हैं, मतलब हमने अपने भी आज से पहले लिए और फिर हमने अपनी सिस्टर के भी मैंने यहीं से लिया। बस यहाँ पे जो थी ये भी फ्री हो गई थी, हम फिर दोबारा पार्लर आए। ये देखें क्या बाल थे और कितने ज़बरदस्त इसकी लुक बालों की निकली। अच्छा, इसकी ख्वाहिश थी चलो पूरी हो गई और इसके बाल भी माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे थे। इसके बाद फिर हम बाज़ार में आए, जो इसके 2-3 चीज़ें फिर रह गई थी और यहाँ रात भी काफ़ी हो चुकी थी। घर आते-आते हमें पौने 11 हो गए थे और हम 6
हम 5 बजे के 4 बजे के घर से निकले थे। यहाँ बस हमने थोड़ी-सी पेट पूजा की क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। बस खाने-पीने के बाद फिर हम घर के लिए निकल गए थे क्योंकि मार्केट बंद हो रही थी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे भी बड़ा मज़ा आया बच्चियों के साथ बाज़ार में शॉपिंग करने का। ज़ाहिर है शादी की शॉपिंग का अपना ही मज़ा होता है और फिर सिस्टर की शादी थी। ख़ैर मैंने बड़ी खुशी से शॉपिंग की, साथ बच्चियाँ भी थी, एन्जॉय भी किया। उम्मीद है आपको भी वीडियो मेरी पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अभी क्योंकि पिक्चर बाकी है, अभी तो बाज़ारों के चक्कर लगने हैं। चलेंगे आप भी मेरे साथ, हर बाज़ार में साथ लेके चलूँगी। बस मेरी वीडियो को पसंद कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।